दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन। लोकेशन रोहिणी सेक्टर 29। रिपोर्टर रवि रोहिल्या। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर जिला उत्तर पश्चिम के निष्ठान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उत्तर पश्चिम सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज और विधायक कुलवंत राणा, दीपक चौधरी, अन्नू अमन डबाज भी उपस्थित रहे। वहीं आज 60 वर्ष से ऊपर भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान समारोह किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का सूंड उड़ाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भी आप ही की है भाई, पूरी तरीके से मुख्यमंत्री मेरा दायित्व है, पर मैं हूं आप सबकी तरह कार्यकर्ता। हर एक को पोस्ट मिली हुई है ना, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई प्रदेश के महामंत्री है, कोई जिले के महामंत्री है, कोई प्रभारी है, कोई बाकी, सबके पास पोस्ट है। संगठन का दायित्व है और मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व देकर के यहाँ बिठाया है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मंच पे उपस्थित मेरे सभी साथियों का भी धन्यवाद करती हूँ। और इसीलिए हमेशा मेरे मन में ये कर्तव्य बहुत रहता है कि मेरे हर काम के साथ, मेरे हर कदम के साथ में मेरे लाखों भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ताओं का सम्मान जुड़ा है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मैं जरूर अपने मन में एक क्षण जरूर सोचती हूँ कि मेरे इस काम करने से मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे नेताओं का मान सम्मान बढ़ेगा या कम होगा। जब मैं इस बात को आश्वस्त कर लेती हूँ कि मेरे इस काम से कोई भी काम हो, जैसे प्रभु को ध्यान करते हैं, मैं आप सबको ध्यान करती हूँ कि इस काम से आपका सम्मान बढ़ेगा, तभी ये काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। देखिए, अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के निमित्त हम पूरी दिल्ली में जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली में और केंद्र में जो हमारी सरकार है, ऐसी हमारे वरिष्ठ साथियों की मेहनत और उनके समर्पण का परिणाम है। तो ये कार्यक्रम अपने वरिष्ठ साथियों के मान और सम्मान के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमने, हमारी मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 महीने की सरकार ने जिस तरह से दिल्ली में 27 सालों के कुशासन को समाप्त करने का प्रयास शुरू किया है, कई सारे काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में है और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत गंभीरता से लगातार प्रयास कर रही है और हम दिल्ली का चेहरा बदलने की कुव्वत के साथ इसलिए काम कर रहे हैं कि हम दिल्ली को बेहतर और स्वच्छ दिल्ली बनाना चाहते हैं। मुख्य तौर पर क्या विकास कार्य की योजना है जो आप? देखिए, मैं अभी जैसे उन्होंने बताया कि मेट्रो का एक नया फेस हम दे रहे हैं, नरेला तक, सड़कों का जो निर्माण है, क्योंकि अभी तक ग्रैब 3 लगा हुआ था तो निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहे थे बारिश के बाद से, वो हम शुरू कर रहे हैं। पेंशन के बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसी तरह से आयुष्मान योजना का उन्होंने जिक्र किया, उसी तरह से जिस तरह से एमसीडी को संसाधन देने की बात है उसका जिक्र किया। हमारा ये मानना है, वो सिविल लाइन का जिक्र हमने भी किया, हमारा ये मानना है कि 27 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की गई है। दिल्ली को सुधारने में बहुत तत्परता से हमारी दिल्ली की सरकार काम कर रही है। बोलिए सर, बताएं आज का क्या मुख्य उद्देश्य था और क्या आने वाले समय में मुख्य जो योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं जनता के लिए, बताएं। दिल्ली में 11 महीनों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए हुआ है और 11 महीनों में दिल्ली देश की राजधानी भी है और मिनी भारत भी कहा जाता है। और दिल्ली के अंदर हिंदू संस्कृति के सभी पर्व और यहाँ तक कि दिल्ली की सरकार ने हर राज्य का स्थापना दिवस भी बनाने का काम किया है। उसी के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिमी जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय विनोद सहरावत जी ने आज सनातन की उस छटा को आगे बढ़ाते हुए और एक हिंदू संस्कृति के भाव को प्रत्यक्ष करने का कार्य किया है, क्योंकि उन्होंने 2 कार्य इकट्ठे एक साथ किए हैं। जहां हिंदू संस्कृति में हमारे तीज त्योहार बड़े उत्साह के रूप में बनाए जाते हैं, भव्य बनाए जाते हैं,
तो आज उन्होंने मकर संक्रांति यानी देसी में सकरात कहते हैं हम, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनको बुलाकर उनका मान सम्मान किया है, भोजन दिया है। ऐसे ही एक ऐसा युग पुरुष देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिसने देश, समाज और धर्म तीनों का काम पूर्णतः बहुत निष्ठा के साथ किया, समर्पण के भाव से किया। तो उनकी स्मृति में आज लोगों को बुलाया, मान सम्मान किया, उनकी पुष्पांजलि की और उनके विचारों को आदान प्रदान किया कि उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा देश के को, राष्ट्र को कैसे आगे लेके। पोखरण की बातें आप सब जानते हैं कि एटॉमिक पावर देने का काम देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो ऐसी और कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे और अपनी संस्कृति और परंपरा यूं ही आगे बढ़ती रहे, तो इसलिए आज का ये आयोजन किया गया। और मैं इस सफल आयोजन के लिए पूरे उत्तर पश्चिमी जिला के सभी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, और नई दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री 11 महीनों में एक दिशा बदली है, एक मनोस्थिति बदली है। वो ऐसी मनोस्थिति की जिस भाव के कारण से दिल्ली विकसित दिल्ली के रूप में दिखाई देनी शुरू हो गई है। और मैं उस कैबिनेट का साथी भी हूँ, सभी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का, सभी मेरे विधायकों का दिन रात समाज की चिंता, लोगों की चिंता और कितना कार्य करा सके उसकी चिंता करते हुए रोजाना वो हमारे भी पास भी आते हैं और मुख्यमंत्री के साथ। और मुख्यमंत्री का जो भाव है दिल्ली को विकसित करने का, वो अपने आप में अतुल्य है। यानी उनकी मनोस्थिति, दिल्ली के लिए समर्पण भाव मैंने देखा है। और दिल्ली मुझे लगता है कि अगले 5 वर्षों में जैसी कि देश की राजधानी है वैसी राजधानी के रूप में दिखने लगेगी। आज जिला उत्तर पश्चिमी में दिल्ली में पहली बार हमारे सोच थी, हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, एक जो कार्यकर्ता, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो नारा दिया था अंत्योदय, यानी कि जो अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति है उसकी चिंता करना। तो आज हमने जो 60 साल से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जो हमेशा बूथ पे और शहरी केंद्र पे और टेबल पे काम करते हैं, ऐसे कम से कम 1500-1600 के करीब कार्यकर्ता थे। हमने उनको आज बुलाया और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने और दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी ने उन सभी का स्वागत किया और सभी के साथ हमने सुख दुख की बातें की और बहुत अच्छे माहौल के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। आने वाले समय में आपके इलाके के अंदर क्या क्या विकास कार्य किए? देखिए, आने वाले हमारे क्षेत्र में विकास, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, एक अच्छे रोड हों, सभी को स्वच्छ पानी मिले, सभी को अच्छा स्वास्थ्य को जो होना सुविधा मिले और अच्छी रोडें हों और प्रदूषण मुक्त जो होना दिल्ली हो। और साथ के साथ रोजगार की भी हम चिंता कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं इन पे हम जोर देकर प्रदूषण पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।